अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं वो शायद आपके भविष्य के किसी फैसले को बदलने वाला है, तो सोचिए अगर कोई इंसान आपको बता दे कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है और वो बात सच निकल जाए, तो क्या आप उसे टाइम ट्रैवलर मानेंगे? 2025 में वैज्ञानिकों को ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर उन्होंने संयोग कहना बंद कर दिया। कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो समय के नियमों को तोड़ता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या कोई पहले ही समय में आगे पीछे जा चुका है, और अगर हाँ तो हमें ये क्यों नहीं बताया गया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपकी रियलिटी पर शक करा देगी। टाइम ट्रैवल का मतलब सिर्फ टाइम मशीन में बैठकर अतीत या भविष्य में चले जाना नहीं होता, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। साइंस के अनुसार समय कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी गति, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि अगर कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है या किसी बहुत भारी चीज जैसे ब्लैक होल के पास होती है, तो उसके लिए समय धीरे चलने लगता है। यानी एक इंसान के लिए कुछ सेकंड बीतते हैं, जबकि किसी और के लिए साल गुजर सकते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगर इंसान प्रकाश की गति के करीब करीब यात्रा कर सके तो वह भविष्य में पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर समय उससे तेज गुजर चुका होगा। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, इसे एटॉमिक क्लॉक्स और अंतरिक्ष यात्राओं में मापा भी जा चुका है। लेकिन जब बात अतीत में जाने की आती है तो मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है। साइंस के अनुसार अतीत में जाना तभी संभव हो सकता है जब हम स्पेस टाइम को मोड़ सकें, यानी समय के ताने बाने में सुरंग बना सकें। इसी कॉन्सेप्ट को वर्म होल कहा जाता है। अभी तक वर्म होल सिर्फ गणनाओं और थ्योरीज में मौजूद हैं, लेकिन गणित ये साबित करता है कि वे असंभव नहीं हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि टाइम ट्रैवल संभव है या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर यह संभव है तो इंसान अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया, या फिर कर चुका है लेकिन हमें बताया नहीं गया। 2025 में टाइम ट्रैवल को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो यह है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि अनयूजुअल डेटा ऑब्जर्व किया। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में सबएटॉमिक पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते समय यह देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स कॉज से पहले इफेक्ट दिखा रहे थे, यानी प्रतिक्रिया तब रिकॉर्ड हो रही थी जब कारण अभी हुआ ही नहीं था। आम भाषा में कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे पार्टिकल्स को भविष्य की जानकारी पहले से पता हो। साइंटिस्ट्स इस बिहेवियर को टेम्परल अनोमली कह रहे हैं, क्योंकि यह हमारे समय की नॉर्मल समझ के बिल्कुल उलट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान टेक्निकली भविष्य में जा चुका है और इसके पीछे कोई कहानी या अफवाह नहीं बल्कि प्योर साइंस है। जब कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता है तो वह पृथ्वी के मुकाबले बहुत तेज गति से घूम रहा होता है और साथ ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा दूर भी होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार तेज गति और कम ग्रेविटी में समय धीरे चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस आता है तो वह पृथ्वी के लोगों से कुछ माइक्रो सेकेंड्स भविष्य में जी चुका होता है। टाइम ट्रैवल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा वर्म होल्स को लेकर होती है। वर्म होल को आसान भाषा में समझें तो यह स्पेस टाइम में बनी एक सुरंग होती है जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती है, न सिर्फ जगह में बल्कि समय में भी। आइंस्टाइन की इक्वेशंस यह बताती हैं कि वर्म होल्स थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन उन्हें ओपन और स्टेबल रखना बेहद मुश्किल है। 2025 में नई कंप्यूटर सिमुलेशंस ने दिखाया कि अगर वर्म होल के अंदर सही तरह की एनर्जी डाली जाए तो वह कुछ समय के लिए कोलैप्स नहीं करेगा।
यहाँ मामला और रहस्यमयी हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है, ऐसी एनर्जी जो आम फिजिक्स के नियमों के उलट काम करती है। अभी तक इसे प्रैक्टिकल रूप में इंसान बना नहीं पाया है, लेकिन क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में इसके छोटे छोटे संकेत मिल चुके हैं। साइंटिस्ट्स ऑफिशियली कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी अभी हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कई डिस्कवरीज पहले मिलिट्री या सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में हुई और पब्लिक तक बहुत बाद में पहुंची। यहीं से टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट निकलता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी स्पेस टाइम को मोड़ सके, वर्म होल को कंट्रोल कर सके और उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को सेफली भेज सके, तो टाइम मशीन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहेगी। असली खतरा यह नहीं है कि टाइम मशीन बन सकती है, असली डर यह है कि अगर यह पहले ही बन चुकी हो और हमें बताया ही न गया हो तो। क्योंकि जिस चीज के बारे में साइंस ओपनली बात करने से भी डरती है, वहाँ कुछ न कुछ बहुत बड़ा जरूर छुपा होता है। टाइम ट्रैवल को लेकर सबसे ज्यादा डर और जिज्ञासा इसी सवाल में छुपी है, क्या कोई पहले ही समय में आगे पीछे जा चुका है? इतिहास और इंटरनेट पर ऐसी कई घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझाया नहीं जा सका। पुराने जमाने की तस्वीरों में मॉडर्न कपड़े पहने लोग, हाथ में ऐसी चीजें जो उस समय मौजूद ही नहीं थीं, या फिर ऐसे लोग जो कैमरे की तरफ ऐसे देख रहे हों जैसे उन्हें पता हो कि भविष्य में यह फोटो देखी जाएगी। साइंटिस्ट्स अक्सर इन्हें कोइंसिडेंस या गलत इंटरप्रिटेशन कहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। हो सकता है टाइम ट्रैवल कभी ओपनली पब्लिक न हो, क्योंकि समय से खेलने की कीमत बहुत बड़ी होती है। और हो सकता है कुछ सच ऐसे हों जो सामने आ जाए तो दुनिया का संतुलन ही बदल जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखें या कोई अजीब खबर पढ़े, तो बस इतना याद रखिएगा, हो सकता है आप किसी ट्रैवलर को देख रहे हों या शायद कोई आपको देख रहा हो, क्योंकि समय सिर्फ आगे नहीं चलता, कभी कभी वो पलटकर भी देखता है।